कि भारतीय मूल का ये व्यक्ति 75 साल के बाद आज ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन रहा है। मुझे लगा कि चर्चिल जी ने जो कहा था वो भारतवर्ष ने बताया कि हमारा व्यक्ति ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन सकता है, हिंदुस्तान तो चला ही रहा है। मुंबई महानगर पालिका में जब भी चुनाव होगा, मुंबई महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी का भगवा और भारतीय जनता पार्टी का महापौर बैठेगा। तमाम जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं जिन्होंने अब तक चलाया है, उन सबको दिखाई पड़ेगा उस दिन जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का महापौर बैठेगा। आप देख रहे हैं प्रेस एक्सप्रेस। 75 साल पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने कहा था, भारत को क्यों सत्ता सौंपीन है, इसके पास तो कोई नेतृत्व ही नहीं। अब भारतीय मूल का व्यक्ति ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन रहा है। ये भाजपा नेता कृपाशंकर सिंह ने और कहा है कि 2024 में महाराष्ट्र में भाजपा का मुख्यमंत्री होगा, चाहे विरोधी कितनी भी जोर लगा ले। मुंबई महानगर पालिका के सवाल पर कृपाशंकर सिंह ने कहा कि मुंबई महानगर पालिका में भाजपा का झंडा फहराएगा और मेयर भी भाजपा का ही होगा। क्या कहा भाजपा नेता कृपाशंकर ने, देखिए रिपोर्ट। इस समय हमारे साथ में भाजपा के कद्दावर नेता जो है मेरे साथ मौजूद है कृपाशंकर सिंह जी, जो कि काफी लंबा कार्यकाल जिनका राजनीति में रहा है और मंत्री पद से लेकर सारे पदों को उन्होंने स्वीकारा है और महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा चेहरा, एक बड़ा नाम जो है कृपाशंकर सिंह जी का है और इस समय जो है वो भाजपा से ताल्लुक रखते हैं। कृपाशंकर सिंह जी, जिस तरीके से मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, पहला सवाल रहेगा सर, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री होने वाले हैं भारतीय मूल के, सर उस मामले में आप क्या राय रखते हैं? मुझे जानकारी जो है कि 1947 में जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री माननीय चर्चिल जी थे, तो उन्होंने कहा कि इंडिया को, भारतवर्ष को सत्ता क्यों सौंपना, सत्ता क्यों देना। हिंदुस्तान में कोई एक कैलिबर का लीडर तो है नहीं जो वहाँ चला सके। लेकिन आज मुझे खुशी इस बात की, चर्चिल के उस बयान को, कि भारतीय मूल का ये व्यक्ति 75 साल के बाद आज ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन रहा है। आज ही उनकी शपथ विधि होगी। मुझे लगा कि चर्चिल जी ने जो कहा था वो भारतवर्ष ने बताया कि हमारा व्यक्ति ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन सकता है, हिंदुस्तान तो चला ही रहा है। और आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब उनसे वो बधाई दिया तो उन्होंने बातचीत हुई तो ऐसे लगा कि भारत और इंग्लैंड कोई दूरी नहीं है, जैसे लगता है कि महाराष्ट्र और दिल्ली से बात हो रही है। बिल्कुल सर, मैं अगर विदेश नीतियों की बात करूं, भारतीय मूल के प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं, तो सर आपको क्या लगता है कि ताल्लुकात और सुधरेंगे ब्रिटेन और भारत के बीच में? निश्चित सुधरेंगे, हैं अच्छे भी संबंध हैं और सुधरेंगे। खास करके व्यापार नीतियों में, व्यापार में उनके जो मतलब कई विषयों पे हिंदुस्तान से और इंग्लैंड से हमेशा होता है, उसमें मतलब अच्छा बल मिलेगा, अच्छी ताकत मिलेगी और इसका नतीजा बहुत अच्छा होगा। सर मैं महाराष्ट्र की राजनीति की अगर मैं बात करूं, 2024 के चुनाव के पहले जिस तरीके से राजनीति गरमाई हुई है, सर आपको क्या लगता है कि 2024 का जो चुनाव है वो जो है एक चुनौतीपूर्ण चुनाव होगा महाराष्ट्र के लिए, आपको लगता है? चुनाव तो चुनाव होता है, हर चुनाव महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन हर चुनाव चुनौतीपूर्ण भी होते हैं, क्योंकि अपनी बातों को जनता के बीच ले जाना, उनको कन्विंस करना, ये बड़ी बात होती है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी चाहे गुजरात हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, जो भी चुनाव होंगे उसमें पहले से ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन करेगी। इसलिए करेगी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हिंदुस्तान के लिए सारे विकास के कामों कर रहे हैं, जिस ढंग से जा रहे हैं, जनता का विश्वास प्राप्त है। इसलिए आने वाला सब चुनाव चुनौतीपूर्ण होता ही है, लेकिन उस चुनौतीपूर्ण में भारतीय जनता पार्टी उसमें सफल होगी। जी सर, मैं महाराष्ट्र की, मुंबई की अगर मैं बात करूं, मुंबई महानगर पालिका का चुनाव होना है, तो जिस तरीके से मनसे की आशंका जताई जा रही है कि मनसे भी इस चुनाव में जो है साथ में आएगी, तो सर क्या लगता है कि जो किला है शिवसेना का, वो भेद पाने में कामयाब हो पाएगी भाजपा? मैं ये एक लाइन में आपको बता दूं, मुंबई महानगर पालिका में जब भी चुनाव होगा, मुंबई महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी का भगवा और भारतीय जनता पार्टी का महापौर बैठेगा। तमाम जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं जिन्होंने अब तक चलाया है, उन सबको दिखाई पड़ेगा उस दिन जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का महापौर बैठेगा। बिल्कुल सर, एक आखिरी सर, दीपावली का शुभ अवसर है, क्या आप संदेश देना चाहोगे हमारे व्यूवर्स को और जनता को, आप क्या शुभकामनाएं देना चाहोगे? नहीं, आपको, आपके चैनल को, आपके व्यूवर्स को शुभकामना देता हूँ कि 2 साल कोरोना में कोई
ये मना नहीं पाया है। आज लोग खुशियां मना रहे हैं, हर त्योहार खुशी मना रहे हैं। ये खुशियां भरपूर जिंदगी में हमेशा बनी रहें, यही शुभकामना देना चाहते हैं। बिल्कुल। जैसे कि आपने सुना, ये थे कृपाशंकर सिंह जी, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा, जैसे महाराष्ट्र की राजनीति हो या मुंबई महानगर पालिका की राजनीति हो, दोनों ही जगह कहीं ना कहीं भाजपा का जो है झंडा फहराएगा और भाजपा जो है बड़े मत से जो है जीत कर सामने आएगी। कैमरामैन साटविलकर के साथ शैक्षिक की रिपोर्ट, प्रेस एक्सप्रेस, मुंबई। कि भारतीय मूल का ये व्यक्ति 75 साल के बाद आज ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन रहा है। मुझे लगा कि चर्चिल जी ने जो कहा था वो भारतवर्ष ने बताया कि हमारा व्यक्ति ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन सकता है। हिंदुस्तान तो चला ही रहा है। मुंबई महानगर पालिका में जब भी चुनाव होगा, मुंबई महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी का भगवा और भारतीय जनता पार्टी का महापौर बैठेगा। तमाम जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं जिन्होंने अब तक चलाया है, उन सबको दिखाई पड़ेगा उस दिन जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का महापौर बैठेगा।